प्रियव्रत कथा को श्रवण बता रहे थे, ब्रह्मा जी से सुन रहे थे शमी की महिमा के बारे में। तब उन्होंने कहा कि जो है श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करें। प्रियव्रत बहुत कर्मठ राजा थे, अपनी प्रजा को इतना संतुष्ट रखते थे कि जैसे व्यक्ति अपने परिवार को संतुष्ट रखता है उस प्रकार से वो संतुष्ट रखते थे। उनके दो कुशल मंत्री थे, ध्रुत और कुशल। ये दो उनके मंत्री थे, वो उनके पुत्रों की भांति कार्य करते थे। जैसे अपने पुत्र होते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं, वैसे ही उनके मंत्री थे। वो अपने राजा के प्रति जरा सा भी कुछ छेप नहीं सोचते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, प्रियव्रत की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था कीर्ति और दूसरी का नाम था प्रभा। कीर्ति जो बड़ी थी और प्रभा बहुत सुंदर थी, अप्सराओं की तरह वो सुंदर थी। देवताओं की पत्नियां भी उससे लजा जाती थीं। और जो राजा प्रियव्रत थे प्रभा से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि वो जो है कीर्ति पर ध्यान नहीं देते थे। कीर्ति सोचती भी रहती थी कि ऐसा क्या है कि जो राजा हमसे इस तरह का व्यवहार करते हैं। राजा का तो जनता के प्रति समान व्यवहार है, हमारे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों है। मगर प्रभा अपने प्रभाव से उस राजा को अपने बस में कर रखा था। प्रियव्रत जहाँ थोड़ा सी भी समय पाता था तो अपनी रानी प्रभा के पास में ही रहता था। काफ़ी वर्ष बीत गए और इधर कीर्ति दिन प्रतिदिन दुख से पीड़ित होती रही और सोचती रही। एक दिन उसने मन बनाया कि आज हम राजा से विनती करेंगे कि हमारे प्रति आपका व्यवहार ऐसा क्यों है। ये सोच करके कीर्ति जब राजा के पास में पहुंची तो राजा तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि ना तो पहले से भी राजा उसका कुछ बात सुनते थे और ना कुछ दिया हुआ उसके हाथ का खाते थे। मगर प्रभा ने ऐसा व्यवहार किया जो अशोभनीय था। उसको पैर से धक्का दे करके भगा दिया। तब वो बहुत दुखित हुई, क्योंकि एक संसार का नियम भी है, जिस घर में पत्नी का अपमान हो तो उस घर में भी कोई व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है। जब उसका पति ही नहीं उसका मान करता है तो फिर दूसरा उसका मान कौन करेगा। इस तरह से सोच अब वो रानी तो अपमानित हो गई कीर्ति, और जाकर के अपने महल को चली गई और बहुत रोती रही, रात भर रोती रही। उसको जो है सपन में आया कि तुम बेटी चिंता मत करो, तुम हमारी स्थापना करो, हमारा पूजन करो। सपन में भी उसने कीर्ति ने पूछा, भगवान आप कौन हैं, हम तो ये भी नहीं जानते हैं। तब भगवान ने कहा, हम भगवान गणेश हैं और तुम हमारी स्थापना करो, स्थापना करके पूजन पाठ करो, तब तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्र भी होगा, और जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम भी तुम रखोगे। उसका नाम भी हम बता देते हैं, पद्मनाभ का उसका नाम रखना अपने बच्चे का, और तुम्हारा जीवन ऐसा सुखमय हो जाएगा, राजा तुमसे खुद आकर के प्रेम करेगा और राजा तुम्हारे मनवांछित जितना अभी आपने कष्ट उठाया है उससे कहीं ज़्यादा सुख संपन्न तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। सपने की बात जब सुबह हुई,
उसको सपने की बात याद रही। तब उसने जो है अपनी सखियों से बात बताई कि हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है और इस तरह की बात है, तो हमको तो पूजन का विधि विधान नहीं मालूम है, तो किसी तरीके से तो मालूम करना चाहिए। तो सखियों ने कहा कि हमने एक बार सुना था कि भगवान गणेश दुर्वा से प्रसन्न होते हैं, दुर्वा के अंकुर जो चढ़ाए जाते हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दुर्वा, तो उन कीर्ति ने भगवान गणेश की स्थापना की है। भाद्र पद्मास की वो चतुर्थी तिथि आई और उसमें स्थापना किया है। और स्थापना करने के बाद में सखियों को भेजा है दुर्वा लेने के लिए, मगर उनको दुर्वा जब नहीं मिली सखियों को, तो वो समीप पत्र लेके आ गईं। और जब समीप पत्र लाई और उनको बताया कि कीर्ति जी, दुर्वा हमको नहीं मिल पाई है, और जो दुर्वा मिल भी रही थी तो बहुत सूखी और खंडित थी, इसलिए हम उसको नहीं लाए हैं और ये समीप पत्र ले आए हैं। आप समीप पत्र से भगवान का पूजन कर लीजिए। फिर देखिए, वही संशय वाली बात होती है, जब संशय का त्याग हो जाता है तब भगवान हर चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं। केवल भगवान भाव के भूखे होते हैं और उसी भाव के सहारे आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तब कीर्ति ने उनका विधिवत पूजन किया है और पूजन करके